प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल सीरीज के तहत ये पार्ट नंबर 5 है। और इस पार्ट नंबर 5 में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.4। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम 2.3 तक कर चुके हैं। जो 2023 के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आने हैं, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से मैंने समझाया हुआ है। यदि आप इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी से बेस्ड जो चैप्टर है, यदि आप समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस चैप्टर का लिंक दे दिया है, जहां पे आप इंट्रोडक्शन समझेंगे और एनसीईआरटी के जो अलग अलग क्वेश्चन है उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने की हुई है चैप्टर नंबर 2 की। अभी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो एनसीईआरटी द्वारा ही रिकमेंडेड बुक है, जो आप जरूर करें इफ यू वांट टू स्कोर 100 ऑन 100। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए, जैसे कि अपनी परंपरा रही है कि हम समय बर्बाद करने में समय नहीं लगाते। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर गिवन। क्या कह रहा है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस के जो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक चीज समझिए। देखिए, इसमें ये दिस इज अ थाली है, बकेट है। इसमें मैंने क्या रख दिया है? मैंने रखा है दाल। और इसमें क्या रखा है? इसमें रखा है चावल। समझ में आ रही है बात? अब मैंने बोला कि भाई खिचड़ी बनाइए। क्या बनाना है? खिचड़ी। अगर आप खिचड़ी बनाएंगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि दाल, ये अलग अलग जीरोस दिया हुआ होगा। क्या कहेगा? जीरोस। एक एक्स दिया है और दूसरा भी एक्स दिया हुआ है, मतलब दो जीरोस होते हैं ना भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो दीज आर द जीरोस, अलग अलग दे रखे हैं। तो अलग अलग जब दिए होंगे, बोलेगा कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल का आपको जीरो दिया हुआ है और आप उसकी इक्वेशन बनाइए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, हम लिखते हैं fx या px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये p फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। या और शॉर्ट में मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में p। ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको बनाना है, उसका फॉर्मूला हो गया। इसी में आपको लिखना है, नोटबुक में नोट कर लो। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये दाल चावल वाला मैं क्या कंसेप्ट बता रहा था, कई बार आपको दाल और चावल अलग अलग दिया होगा, इसका मतलब जीरोस जो होंगे वो अलग अलग दिए होंगे। बोल दिया भाई दो जीरोस है, एक 5 है और एक 3 है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो दो जीरोस कह के बोलेगा, कहेगा कि ये जीरोस है। तो पहले तो आपको सम फाइंड आउट करना होगा, एस फाइंड आउट करना होगा। फिर क्या फाइंड आउट करना होगा? प्रोडक्ट। तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा? 8। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 15। समझ में आ रही ना बात? और ये वैल्यू हम इस में इक्वेशन में इस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी एक्सप्रेशन में लिखेंगे। लेकिन कई बार मजे हो जाएंगे आपके। कई बार बोलेगा भाई दाल और चावल दोनों ही मिला के बस खिचड़ी सी दी होगी। कैसे खिचड़ी कैसे दी होगी? वो कहेगा कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल आर गिवन टू यू। बोलेगा सम इज 8 एंड प्रोडक्ट इज 15। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, फटाफट वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 15 रख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमें जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा था कि बनी बनाई हमें क्या दे देंगे? ये खिचड़ी दे देंगे। समझ में आ गई बात? अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है, तो आप ये चेक कीजिए बनी बनाई खिचड़ी है कि बनानी पड़ेगी। हुज सम एंड प्रोडक्ट, बाबा पहले ही सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सम क्या दिया हुआ है आपको? यहां राइट इट डाउन, यहां पे आप लिख दीजिए सम। सम क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? सम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -8/3। क्या दिया हुआ है? -8/3। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है आपको? प्रोडक्ट दिया हुआ है 4/3। प्रोडक्ट इज 4/3। अब बस
सारा कुछ बना बनाया है, तो हम सिंपली लिख देंगे गिवन, ये है आपका गिवन, ये क्या है प्यारे बच्चों, गिवन है। अब हम लिख देंगे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, चाहे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये किससे आप डिनोट करेंगे, यू विल डिनोट इट लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। नाउ यू विल सिंपली पुट द वैल्यूज। तो वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या क्या दिया हुआ है भाई, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, सम की जगह माइनस का दिया हुआ है ना, माइनस, देखो ये फॉर्मूले वाला है, माइनस 1/3 एक्स और प्लस में प्रोडक्ट की जगह क्या दिया है 4/3। प्यारे बच्चों इस तरीके से कभी भी दिया होता है तो हमें और भी इसको सोल्व करना होता है, वी हैव टू सोल्व इट फर्दर। तो ये हो गया। नाउ टेक एलसीएम, और जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, और सबके नीचे क्या आ जाएगा 3। सिंस हमें ये एक्सप्रेशन बनाना है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, तो हम लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 4। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसमें और भी इसने पूछा हुआ है, हमने तो एक्सप्रेशन तो बना दिया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक बना दिया, उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपको जीरोज भी निकालना, तो ये बहुत आसान है। इसने सम एंड प्रोडक्ट दे दिया है, अब ये कह रहा है जीरोज निकाल देंगे यार, क्या दिक्कत है। सबसे पहले इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में कितना चाहिए भाई 12, और इसको जो होता है जिसको स्प्लिट करना होता है उसको बोलते हैं एडिशन। एडिशन में क्या चाहिए 8। नाउ विल थिंक टू नंबर्स, दो नंबर सोचो जरा, गुणा करने पे 12 और जोड़ने पे 8 आ जाए, 6 और 2, तो बस इसको स्प्लिट कर दो। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस में 4। नाउ कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें से x ले लो, एक x और 3, तो 3x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह केवल x, और प्लस में क्या रह जाएगा 2, यही रहेगा। प्लस का निशान है, ये लगाते हैं प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे प्लस का निशान लगा लेंगे, और क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 2, और अंदर क्या बच जाएगा x प्लस में 2। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों एक जैसे आने चाहिए, x प्लस में 2 हो गया, और यहाँ पे 3x प्लस में 2। इसने कहा जीरोज निकालो, देखो जीरोज निकालने का तो बहुत सरल तरीका है, यदि ये जीरो होगा लिख देना इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे एंड क्या है 3x प्लस 2 अगर 0 के बराबर होगा, अगर ये प्लस 2 वाला 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी -2, क्या आ जाएगी -2, और ये वाला 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू सोल्व करोगे तो -2/3। सो दो जीरोज आपके आ गए, दो जीरोज आ गए। इज दैट क्लियर, ये समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं कि धाकड़ तबाही और मजे आ गए समझने में ना। अब आ जाइए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, आप अपने एग्जाम्पलर से देखिए, मैं यहां से देख लेता हूं 21/8 और 5/16 क्या है। दो जो सम है, सम की जगह क्या दिया हुआ है आपको 21/8, एंड प्रोडक्ट की जगह ही हैज गिवन टू यू इज 5/16। समझ में आ रही प्यारे बच्चों। बस हम जानते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस में पी, एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस का निशान लगा दो, सम की जगह क्या दिया हुआ है, सम की जगह 21/8 दिया हुआ है, और यहाँ क्या जाएगा x, प्लस प्रोडक्ट की जगह क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट की जगह दिया 5/16। अगला स्टेप क्या बताया था प्यारे बच्चों, हमें इसको पूरे को इक्वलाइज करना होता है, तो 16 एलसीएम आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8 2 जा, तो ये आ जाएगा 42x, यही होगा ना भाई, 2 दूना 4 और ये 5 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। अब आप फाइनली लिखेंगे सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 16x स्क्वायर माइनस 42x एंड प्लस 5। ये 16 जो है इसको हट जाता है, ये इक्वल, अगर इक्वल का साइन रखते हैं तो ये यहाँ पे जाके क्या बन जाता है, 0 में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है, जीरोज निकालना, तो बहुत आसान है। मल्टीप्लीकेशन में क्या देखते हैं प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर इंटू 5, तो 16 इंटू 5 कितना आता है मल्टीप्लीकेशन में 80 हो गया, और सम क्या चाहिए माइनस का 42। दो ऐसे नंबर सोचो, 80 लाने के लिए क्या करोगे, 40 और 2 क्या होता है नंबर 40 एंड 2। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, 16x स्क्वायर माइनस 40
x माइनस में 2x और प्लस में 5। अब इसमें से कॉमन निकाल सकते हो क्या? कुछ कॉमन निकालना आता है? निकालना आता तो निकालो जरा। क्या है इसमें कॉमन? 4 कॉमन है, और क्या कॉमन है? x कॉमन है। अंदर क्या बचा? 4x बच जाएगा। इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 10। 10 बचेगा कि नहीं बचेगा? 10। मेरे ख्याल से 8 कॉमन लेना चाहिए था, सो आई विल टेक 8 कॉमन। 8 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x माइनस में 5, माइनस में 5। फिर मैंने आपको क्या बताया प्यारे बच्चों, शुरू से बताते आ रहा हूं, जो यहाँ पे साइन होता है चख दो इसको। तो यहाँ पे चखोगे तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, सो विल टेक 1। और यहाँ पे 2x और अंदर साइन जाता है तो ये क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 5। और ये दोनों सेम होना चाहिए, तो हम सही जा रहे हैं। ये हो जाएगा 8x माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 5। समझ में आ रही है क्या बात? अब या तो 2x माइनस 5 जीरो के बराबर होगा, या 8x माइनस 1 जीरो के बराबर होगा। इफ 8x माइनस 1 जीरो के बराबर होता है तो ये अपना अलग रूप दिखाएगा, ये जीरो के बराबर होता है तो ये अपना अलग रूप दिखाएगा। प्यारे बच्चों, कभी भी हम समय बर्बाद करने में समय नहीं लगाते हैं, तो ये जीरो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 1/8। वन ऑफ द जीरो इज 1/8 एंड द सेकंड जीरो इज, इसको इधर लाओ तो प्लस का 5 और 2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो दीज आर द टू जीरोस। तो प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 5 में, ये वीडियो का जो पार्ट नंबर 5 है, वी हैव डन दीज टू क्वेश्चन। और ये दोनों क्वेश्चन समझाने में थोड़ा समय लगेगा, तो अगली वीडियो में बड़े इत्मीनान से और प्रेम से समझिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।